Hello dear student, I Muslim Aslam. This is a lecture of artificial intelligence. Today we are going to discuss about data and algorithm. Unit 2 data and algorithm. तो प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था एथिकल कंसर्न्स, एथिकल इश्यूज़ के बारे में. आई होप आपको वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपने उसके नोट्स भी बना लिए होंगे. तो आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा एंड एल्गोरिथम. आपकी यूनिट 2 स्टार्ट हो चुकी है. तो सबसे पहले जानते हैं कि डेटा क्या होता है. तो ये डेटा की डेफिनेशन है. फर्स्ट जो आपकी मैंने पॉइंट वाइज लिखी है, ये पीपीटी बनाई है, इसमें आप देख सकते हो. डेटा इज़ प्लूरल ऑफ डॉटम विच मीन्स इन्फॉर्मेशन. डॉटम मीन्स इन्फॉर्मेशन. डेटा जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है. प्लूरल मतलब बहुवचन. डेटा जैसे आप कह सकते हो कि आपकी वीडियोस होती हैं वो भी डेटा है, आपकी जो इमेज होती हैं वो भी डेटा है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी डेटा कहलाते हैं. अब पीपीटी, पीडीएफ, जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? डेटा कहलाती हैं. डेटा क्या होता है कि डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है. और डेटा हम शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं. अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है, जैसे कि मान लिया आपकी कोई वीडियोज़ है, जैसे हम लोग ये वीडियोज़ भेज रहे हैं, अगर ये वीडियोज़ हम 1 घंटे की बना रहे हैं या 2 घंटे की बना रहे हैं, अगर हम अपने फ़ोन से बना रहे हैं, तो फ़ोन से जब हम उस चीज़ को बना रहे हैं तो हम जब आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमारा जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा जा रहा है. अगर 2 घंटे की वीडियोज़ है, मान लिया 10 मिनट की भी वीडियोज़ है, तो अगर हम उसको शेयर कर रहे हैं आप लोगों को, तो वो जो है वो हमारी जो डेटा है वो 1 GB तक ख़त्म हो जा रहा है. इतना डेटा ख़त्म हो जा रहा है. अगर हम इसी डेटा को आपके यूट्यूब पे डाल रहे हैं, डायरेक्टली हमने इस डेटा को जो हमने वीडियोज़ बनाई और इस डेटा को यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारी आपके पास वो सारी चीज़ें पहुँच भी जा रही हैं अच्छे से. और यूट्यूब में ऐसी फ्रिक्वेंसी होती है, बैंडविड्थ की फ्रिक्वेंसी लगी होती है, और जो हार्ड डिस्क का स्पेस होता है वो सारी चीज़ें कम होती हैं. उसकी वजह से हमारा जो होता है बहुत ज़्यादा नेट यूज़ नहीं होता. हम कम नेट में आपको डेटा ट्रांसफ़र कर देते हैं और आपको ईज़िली आप उस पर पढ़ सकते हो. ठीक है. तो ये डेटा इस प्लूरल फॉर्म में होता है आपका, जैसे डॉटम विच मीन्स इन्फॉर्मेशन. ठीक है. दूसरा पॉइंट इसका क्या है? सो डेटा इज़ द इन्फॉर्मेशन इन फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट एनी फील्ड ऑफ लाइफ. डेटा की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इनफैक्ट सारे फील्ड के बारे में होती है. जितनी भी फील्ड की लाइफ है, सब चीज़ों को आप डेटा कह सकते हो. ठीक है. एग्जाम्पल, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन डिफरेंट कॉलेज इन अ कंट्री etc. ठीक है. कंट्री में जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं उनमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आप रख रहे हो या सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हो, वो क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है. ठीक है. तो डेटा को आप ईज़िली शेयर और फॉरवर्ड कर सकते हो. डेटा आपका इमेज के रूप में भी हो सकता है, वीडियो के रूप में हो सकता है, नंबर्स के रूप में भी डेटा हो सकता है, A to Z कुछ भी हो सकता है, आपका डेटा कहला सकता है. तो डेटा आपके सिंबल्स भी हो सकते हैं, किसी भी फाइल में आपके सिंबल्स वगैरह हैं तो वो भी आपके डेटा कहलाएंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. जो डेटा है तो ये क्लासिफिकेशन का मतलब उसके टाइप, डेटा के टाइप क्या क्या हैं. तो डेटा जो होता है वो 2 चीज़ों पे है, एक सोर्स और दूसरा है नेचर. सोर्स मतलब कि कहाँ से वो आपका आ रहा है. ठीक है. सोर्स उसे मिल रहा है. तो डेटा एक चीज़ सोर्स पे है, दूसरा उसका है नेचर. तो सोर्स भी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है. एक है प्राइमरी डेटा, दूसरा है सेकेंडरी डेटा. कि जो सोर्स है वो सोर्स उसे कहाँ से मिला है? प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा से उसे सोर्स मिल रहा है. ठीक है. और जो नेचर है वो भी आपका 2 टाइप का है. फर्स्ट है क्वालिटेटिव डेटा, दूसरा है क्वांटिटेटिव डेटा. क्वालिटेटिव डेटा में आपका कुछ नहीं होता. क्वांटिटेटिव डेटा भी 2 टाइप का होता है, डिस्क्रीट डेटा एंड आपका कंटिन्यूस डेटा. तो हम इनको आगे अच्छे से मैंने इसको बता दिया है, तो हम इसको देख लेते हैं. ज़्यादा डिटेल में ना जाके ब्रीफ में देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स. सोर्स का मतलब मैंने वही बताया, इट मीन्स डेटा इज़ कलेक्ट फ्रॉम वेयर. डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं? जैसे प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जैसे फ्रेश और फर्स्ट हैंड डेटा. जो फ्रेश हो, फर्स्ट हैंड डेटा हो, जो कहीं से मिला ना हो, डायरेक्ट आपके पास आया हो, वो फ्रेश हो और फर्स्ट हैंड डेटा हो. और क्या कह सकते हैं? डेटा विच हैज़ नॉट बीन पास्ड फ्रॉम एनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक. स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो होती है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक का मतलब होता है आपका, ये मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ,
ताकि आप अच्छे से देख लो। ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक, इसका मतलब होता है कि कोई भी डेटा जो हो उसमें कोई टेक्निक ना लगी हो, मतलब उसकी कोई ग्राफ ना बना हो, उसकी कोई टेबल ना बनी हो, उसमें कोई टेक्निकल चीज़ ना लगी हो, ठीक है, वो आपका डेटा क्या कहला सकता है, फ्रेश डेटा कहलाएगा, फर्स्ट हैंड डेटा कहलाएगा। और क्या कह सकते हैं, डेटा कलेक्ट डायरेक्टली, डेटा जो आपको डायरेक्टली कलेक्ट हो वो आपका सब डेटा क्या कहलाता है, प्राइमरी डेटा कहलाता है। दूसरा डेटा हम देख लेते हैं, सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा में देखिए, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, डेटा विच हैज़ पास्ड एटलीस्ट वन फ्रॉम एनी स्टैटिकल टेक्निक। जो डेटा सेकेंडरी डेटा होता है वो आप में उसके अंदर क्या होनी चाहिए, स्टैटिकल टेक्निक लगी होनी चाहिए, यानी कि उसका कुछ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, उसको फिगर के रूप में भी हो सकता है, टेबल के रूप में भी हमें वो एक्सप्लेन होना चाहिए, जिससे हम डेटा बता सकें। एटलीस्ट उसको सेकेंडरी डेटा उसे बोला जाता है जो हम किसी जैसे मैंने और करके लिखा है, डेटा कलेक्ट फ्रॉम इनडायरेक्ट सोर्स। ये इनडायरेक्ट सोर्स क्यों बोला गया है, जैसे मान लिया हमें किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं, कितने फैकल्टी हैं, जब ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी अदर कॉलेज की हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसको नेट पे सर्च कर डालेंगे, नेट पे डालेंगे तो नेट पे वो किसी एक एप्लीकेशन पे पड़ा होगा, उस एप्लीकेशन या कॉलेज की कोई एप्लीकेशन होगी, उस एप्लीकेशन पे वो सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी होंगी, तो वो हमारा क्या है कि वो इनडायरेक्ट सोर्स है, मतलब हमें कहीं से वो मिला, ठीक है, वो फ्रेश डेटा नहीं कहलाता है, तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। जैसे हम मान लें किसी कंट्री में हम जानना चाह रहे हैं कि वहाँ पे कितने यंगस्टर हैं, कितने टीनेजर्स हैं और कितने आपके सीनियर सिटीजन्स हैं, ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपकी क्या होती है, तो वो भी हम उस कंट्री में पहले जा रहे हैं, उसकी फिर एप्लीकेशन खोल रहे हैं, फिर वहाँ से हम सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी होती है, वो कहलाती है इनडायरेक्ट सोर्स, तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, ठीक है, तो इसीलिए इसमें बोला गया स्टैटिकल टेक्निक इसमें लगी होनी चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट देख लेते हैं जो नेचर पे क्लासिफिकेशन है। नेचर में सबसे पहले दो टाइप के थे, क्वांटिटेटिव और दूसरा था क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा आपका जो है उसको हमने एक्सप्लेन करा है, क्वालिटेटिव डेटा आपको नहीं करा है, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटेटिव डेटा के आपके 2 टाइप के थे। डेटा कैन शो न्यूमेरिकली, एग्जाम्पल डेटा ऑफ हाइट एंड वेट। जो आपका क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव का डेटा का मतलब होता है न्यूमेरिकली, जिसमें नंबर्स आते हों। डेटा कैन शो न्यूमेरिकली, एग्जाम्पल मैंने इसका आपको दिखाया ही है, यहाँ आपको दिख रहा है, जो डेटा होना चाहिए वो क्या, हाइट होनी चाहिए, वेट होना चाहिए, तो ये नंबर्स में होते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं हाइट एंड वेट, ठीक है, ये आपका कहलाता है क्वांटिटेटिव डेटा। और क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा कांट शो न्यूमेरिकली, एग्जाम्पल डेटा ऑफ आई कलर, ये किसी चीज़ का कलर ले रहे हैं जो हम, ये सब चीज़ें ये आपका क्या कहलाएगा, न्यूमेरिकली, जो कि डेटा कांट शो न्यूमेरिकली, जो हमें न्यूमेरिकली शो ना हो, जैसे हम डेटा ऑफ आई कलर, कोई ब्राउन होगा, ग्रीन होगा, ब्लैक होगा, किसी के तो हम जो कलर बता रहे हैं वो आपका न्यूमेरिकली फॉर्म में ना हो, वो आपका क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव, किसी की क्वालिटी बताना, ठीक है, हम किसी की पूछ रहे हैं, हाइट पूछते हैं तो हाइट आपको नंबर में मिलती है, अगर पूछते हैं कि वो टॉल है या स्मॉल है तो वो आपको बता रहे हो, तो वो आपका क्या है, वो कांट शो न्यूमेरिकली, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा आपका और जो कंटिन्यूस डेटा आएगा वो किस में आएगा, क्वांटिटेटिव डेटा में आएगा, जो आपका ये वाला है, ठीक है, तो इसमें आपकी 2 चीज़ें आएंगी, फर्स्ट ये, सेकंड ये। तो डिस्क्रीट डेटा में क्या होता है, डेटा कंटेन स्पेसिफिक एंड काउंटेबल नंबर, एग्जाम्पल आपको ये दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर चेयर इन रूम, कि किसी भी रूम में कितने नंबर ऑफ़ चेयर्स हैं, या किसी भी रूम में आपको कितने कर्टन्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये आपका क्या कहलाता है, डेटा कंटेन स्पेसिफिक एंड काउंटेबल नंबर्स, ये डिस्क्रीट में कहलाता है, ठीक है। कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, डेटा कंटेन मेजरेबल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, ये मेजरेबल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ का मतलब क्या हुआ, जो कंटिन्यूस डेटा होता है, मान लिया किसी वॉल को हम देख रहे हैं, उसको मेज़र कर रहे हैं, उस वॉल को जब मेज़र कर रहे हैं तो उसकी हाइट देख रहे हैं, उसकी वेट देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जब उसकी हाइट वगैरह जो चेक कर रहे हैं, उसकी मेज़र कर रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है, कंटिन्यूस डेटा। किसी भी फील्ड की, किसी भी वॉल की, किसी भी चीज़ की हम हाइट वगैरह मेज़र कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कंटिन्यूस डेटा। तो आपको जो डेटा है वो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि डेटा कैसे, हम डेटा के टाइप क्या होते हैं, डेटा होता क्या है, ठीक है। और फिर अब हम देख लेते हैं एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या होती हैं, एल्गोरिथम आपने सुना होगा बहुत बार कि एल्गोरिथम होती क्या है। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम।
कोई भी आपके पास पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके बहुत सारे सलूशन हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिखने का तरीका क्या है, कैसे वो आपकी कह सकते हैं कितनी जल्दी रन हो रही है, कितनी जल्दी फास्ट वो काम कर रही है, ठीक है। तो वो एल्गोरिथम क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। जैसे आप टी बनाते हो, टी बनाने के लिए आप सबसे पहले गैस ऑन करते हो, उसके ऊपर एक वो रखते हो, कुछ पेन रख रहे हो या कुछ भी रख रहे हो, तो उसमें आप चाय जब बना रहे हो तो वो एक सोल्यूशन आप स्टेप बाय स्टेप वर्क कर रहे हो, ठीक है। आप भगोना वगैरह रख रहे हो चाय का, उसमें पत्ती डाल रहे हो, चीनी डाल रहे हो, ये तो स्टेप बाय स्टेप काम करना है, ठीक है। वो एल्गोरिथम कहलाती है। एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मान लिया कि आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, कोई भी प्रोग्राम नंबर ऑफ किसी चीज़ का प्रोग्राम लिख रहे हो, तो उसको सबसे पहले उस प्रोग्राम को लिख लिया, उसमें इनपुट लिए कि हमने क्या क्या लिया, इनपुट लिया, उसके बाद उसमें उसको एडिशन का लिया, अगर एडिशन का है तो उसको ऐड करने का तरीका लिखा, फिर वो लिखा, लास्ट में आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। एन एल्गोरिथम इज़ अ वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसेस दैट टेक्स सम वैल्यूज एज एन इनपुट एंड प्रोसीज सम वैल्यूज एज अ आउटपुट, ठीक है। एल्गोरिथम जो होता है वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर होते हैं। कंप्यूटेशनल मतलब जो आपकी गणनाएँ, ये सारी चीज़ें होती हैं वो वेल डिफाइंड होती हैं, ठीक है। दूसरा है डेट टेक्स सम वैल्यूज एज एन इनपुट, कुछ वैल्यूज़ आप इनपुट में देते हो एंड प्रोसेस वो करके आपको आउटपुट देती हैं कुछ वैल्यूज़ का, ठीक है। तो एवरी एल्गोरिथम मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन क्या होती है, जब वो वही एल्गोरिथम कहलाएगी उसमें इनपुट होना चाहिए। इनपुट का मतलब एवरी एल्गोरिथम कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट्स। आपको जब भी इनपुट देना है वो किस में देना है, फाइनाइट नंबर ऑफ। जब आप इनपुट शो करोगे तभी तो आपको आउटपुट मिलेगा। आउटपुट आपका क्या होगा, एवरी एल्गोरिथम कंटेन एटलीस्ट वन आउटपुट, एटलीस्ट आपको वन आउटपुट मिले। फाइनाइटनेस में क्या होगा, एल्गोरिथम टर्मिनेट्स आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। टर्मिनेट्स मतलब प्रोवाइड, ठीक है। एल्गोरिथम आपको प्रोवाइड करती है आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, तो वो कहलाती है फाइनाइटनेस। तो आपकी तीन चीज़ें जो आपकी सेटिस्फाई करती हैं, तीन कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करती हैं, वो क्या करती हैं एल्गोरिथम को, इनपुट, आउटपुट और थर्ड आपकी फाइनाइटनेस। तो ये आपकी एल्गोरिथम थी, बट मैं अभी भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो मैंने इसको दिखाया है कि इंट्रोडक्शन में कि एल्गोरिथम होती क्या है। तो एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इन ऑर्डर टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। जनरली इट इज़ रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। जो आपकी एल्गोरिथम होती है वो जनरली आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी होती है, ठीक है। तो एल्गोरिथम को तो आपको मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप कोई भी किसी भी सोल्यूशन का, आप किसी भी प्रॉब्लम को लिख रहे हो उसका सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप होगा, तभी वो आपकी एल्गोरिथम कहलाएगी। तो ये मैंने सबसे पहले आपका ले रखा है प्रोग्राम, ये मैंने आपका यहाँ लिया है प्रोग्राम पी। उसके लिए एन नंबर ऑफ, ये एन नंबर ऑफ क्या है, एल्गोरिथम्स हैं। तो मैंने एन नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स लिए। पहली एल्गोरिथम है आपकी A1, ये यानी कि A1 है। दूसरी है आपकी A2, मैंने A2 के नाम से लिखा है एल्गोरिथम 1, एल्गोरिथम 2 एंड एल्गोरिथम 3, ठीक है। हमारे पास तीन एल्गोरिथम है, कोई भी प्रॉब्लम है उसके कई सोल्यूशन हो सकते हैं, तो हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम की तीन सोल्यूशन हमने लिए। वैसे तो एन नंबर ऑफ मैंने सोल्यूशन बोले, मेरे पास तीन है। मुझे एक कोई प्रॉब्लम है, मेरे पास उसको तीन तरीके से मैं कर सकती हूँ। A1 है जो बहुत लेंदी तरीके से मैंने करा है, A2 है मैंने बहुत स्मॉल तरीके से किया है, और A3 और उससे ज़्यादा लेंदी है। तो A2 जो सबसे ज़्यादा स्मॉल है तो यानी कि चीज़ आपकी समझ रही है और फास्ट क्या कर रही है, रन कर रही है। तो A2 अगर जो है मेरी तीनों एल्गोरिथम में से A2 सबसे बेस्ट है। वो कैसे बेस्ट है वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो है इसमें इसका टाइम जो है ये फास्ट रन हो रही है और स्पेस भी कम ले रही है, इनपुट भी इसमें कम है, तो इसमें रन फास्ट हो रही है, तो इसलिए ये सबसे बेस्ट एल्गोरिथम कहलाएगी। तो कोई भी एल्गोरिथम लिखो, अगर जो कम टाइम में, जैसे आपने चाय बनाने का लिखिया 2-3 स्टेप, अगर आपने उसको वो कर दिया, स्टेप बाय स्टेप तो होता है, लेकिन आपको वो रन जल्दी हो रही है, सारी चीज़ें जल्दी दे रही है, तो आपकी वो सबसे बेस्ट एल्गोरिथम कहलाएगी। जो आपका स्पेस भी कम ले रही है और रन कॉम्प्लेक्सिटी उसकी फ़ास्ट है, तो वो आपकी सबसे बेस्ट एल्गोरिथम होगी, ठीक है। और एल्गोरिथम का जो मतलब होता है उसी से हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम क्या होते हैं, इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम एंड इट इज़ रिटन इन द
द फॉर्म ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कि वो एल्गोरिथम जो होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है और ये कंप्यूटर लैंग्वेज में। कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी होती हैं? ये आपके प्रोग्राम्स होते हैं जितने भी सी प्लस प्लस जावा जो लैंग्वेजेस होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? सी प्लस प्लस जावा .NET, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, कुछ भी आप ले सकते हो। तो वो आपके उस प्रोग्राम को हम उस लैंग्वेज में लिखते हैं। तो जो एल्गोरिथम होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं, उन्हीं एल्गोरिथम को समझ के हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं? प्रोग्राम लिखते हैं। तो वो आपके क्या कहलाते हैं? प्रोग्राम कहलाते हैं। तो आई होप आपका डेटा एंड एल्गोरिथम यहाँ से अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये तो आपका इंट्रोडक्शन था डेटा एंड एल्गोरिथम का। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है डेटा हिस्ट्री। तो डेटा की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ डेटा, वो हम कल नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।